गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको ये पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। तो हमने माउथ पढ़ लिया था, माउथ के अंदर टीथ पढ़ ली थी, टीथ के बाद हमने क्या पढ़ा था, टंग पढ़ा था। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट था हमारा फूड पाइप। फूड पाइप के बारे में हमने पढ़ा था। फिर स्टमक पढ़ा था। स्टमक में हमारा लास्ट रह गया था एससीएल। मैंने कल बताया था कि आपको पेप्सिन और जो हमारा प्रोरेनिन था उसका क्या काम है और कैसे वर्क करता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने आपको बच्चों बताया था कि ये हमारा एचसीएल है, ठीक है ना। एचसीएल में दो एंजाइम थे। कौन से एंजाइम थे? एक तो था हमारा पेप्सिजन और दूसरा क्या था, प्रोरेनिन, ठीक है ना, प्रोरेनिन। तो बच्चे जब मैंने ये बताया था कि जब पेप्सिन होता है, ये जब इस पे क्या होती है, एचसीएल की क्या होती है, एचसीएल के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, पेप्सिन में। किसमें टूट जाता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो हमारा होता है, क्योंकि अभी तक हमने ये बताया कि हमारा जो स्टमक था, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, फूड मतलब प्रोटीन का। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग खाने में सिर्फ तीन ही चीज तो लेते हैं, एक कार्ब से लेते हैं, प्रोटीन से लेते हैं, लिपिड्स एंड वसा। यानी लिपिड्स को ही क्या बोलते हैं, वसा। तो अभी तक हमने कहीं पे ये नहीं बोला कि वसा मतलब डाइजेस्ट हो रहा। अभी तक हमने बोला कि जो हमारा माउथ था, माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट हो रहा था डाइजेस्ट। बट कैसा डाइजेस्ट हो रहा था, पार्शियल, यानी कि अधिकांश भाग उसका डाइजेस्ट हो रहा था। जो बाकी बच रहा था वो हमारा यहाँ आ रहा था फूड पाइप में, जिसको हमने क्या बोला था, बोलस। बोलस ही तो बोला था। तो जब हमारा बोलस आएगा यहाँ स्टमक में, तो यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या दे रही थी, गैस्ट्रिक जूस, जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा था, यानी पेप्सिन एंजाइम थे जो किसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को। यानी कि पेप्सिन किसमें टूट जाता है, प्रोटीन में। और प्रोटीन क्या कर देता है, पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, ठीक है ना, पेप्टाइड्स। एंड इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पेप्टोन्स, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वो भी अभी हमारा स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी कैसा है, पार्शियल डाइजेशन है। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बोला है कि कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि जो हम भोजन खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, मतलब पार्शियल डाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे, माउथ में। और प्रोटीन का कहाँ पे बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्टमक में। बट कैसा, मतलब पार्शियल डाइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा प्रोरेनिन। जब प्रोरेनिन क्या करता है, जब इस पे पड़ता है, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार ग्रीन कलर से, यानी जो हमारा प्रोरेनिन था, प्रोरेनिन किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क को, ठीक है ना, मिल्क में। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, कैशीन। क्या बोलोगे, कैशीन, ठीक है ना। कैसीन क्या करता है, हमारा ये होता है कि जैसे कभी पूछते हैं जब बच्चे दूध पीते हैं, तो जो हमारा कैसीन होता है वो क्या कर देता है, कभी देखा कि छोटे बच्चे दूध पीते हैं और दही उबलते हैं, तो क्यों उबलते हैं, इस कैसीन के कारण। क्योंकि छोटे बच्चों में कैसीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को दूध नहीं पसंद है, जैसे कि हमें भी दूध नहीं पसंद है, हम दूध नहीं पीते हैं। तो जैसे कि अगर छोटे बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं तो उसमें कैसीन की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि दूध में सबसे ज्यादा कैसीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और हम जैसे दूध पीना बंद कर देते हैं तो जो हमारा कैसीन की मात्रा होती है, जैसे बड़े होते जाते हैं, जो दूध नहीं पीते उसमें कैसीन की क्या हो जाती है, सिक्रेशन कम हो जाता है, उसमें मतलब कैसीन नहीं बनता है, ठीक है। तो जो हमारा कैसीन होता है, इस पे क्या करते हैं हम, रेनिन की क्या करवा देते हैं, रेनिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये किसमें चेंज होता है, पैरा कैसीन में। किसमें चेंज होता है, पैरा कैसीन में। जब हम कैसीन पे रेनिन की क्रिया करवाते हैं तो ये पैरा कैसीन में चेंज होता है। फिर पैरा कैसीन क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है कैसीन पे किसकी क्रिया कराते हैं, पेप्सिन की, पेप्सिन की। तो जब हम इसकी पेप्सिन में क्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पेप्टोड्स। क्या बन जाएगा, पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। मैंने आपसे बताया कि जो एचसीएल था उसमें दो एंजाइम्स थे।
कौन कौन से, पेप्सिजन और प्रोरेनिन। तो जो पेप्सिजन था इस पे जब HCl, जब हमने कल बताया था कि जब ये हमारे जो दोनों एंजाइम होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं, जब इस पे HCl गिरता है तो ये कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो हमने इस पे HCl की क्रिया करा दी, जब HCl की प्रेजेंस में हमने इसकी जब क्रिया कराई तो ये पेप्सिन में टूट गया। और पेप्सिन का क्या काम था, प्रोटीन को चेंज करना, यानी प्रोटीन को तोड़ना। और प्रोटीन क्या कर रहा था, पेप्टाइड्स में, यानी पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। ठीक, फिर दूसरा एंजाइम मैंने आपको बताया प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या कर रहा था, प्रोरेनिन यानी हमारे मिल्क में पाया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि मिल्क में कौन सा एंजाइम होता है तो आप बोलोगे प्रोरेनिन। अगर आपसे कोई पूछता है कि मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है तो आप क्या बोलोगे, कैशीन। फिर जब कैशीन हमें मिल गया तो इसमें हमने किसकी क्रिया करा दी, रेनिन की प्रेजेंस में हमने इसको मतलब इसकी क्रिया कराई, तो हमें मिला पैरा कैशीन। और पैरा कैशीन पे फिर हमने किसकी प्रेजेंस रिपीट करी, पेप्सिन की। और पेप्सिन पे करा तो ये किसमें टूट गया, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में। तो हमने आपको यही तो बताया था कि स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। और जो हमारे ये दोनों है ये किसका डाइजेशन कर रहे हैं, प्रोटीन का ही। क्योंकि बस फर्क ये था कि जो भी हम फूड खा रहे थे उसमें और मिल्क में भी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दोनों। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोरेनिन क्या करता है तो प्रोरेनिन हमारा मिल्क को डाइजेस्ट करता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है तो आप बोलोगे कैसीन, ठीक है ना। और जो हमारे, अगर आपसे कोई पूछता है पेप्सिन क्या करता है तो पेप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, 5th नंबर पढ़ते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने माउथ पढ़ लिया, हमने टीथ पढ़ लिए, टीथ के बाद लंग पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिया, फूड पाइप पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया। अब 4th आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। SI भी अगर लिख दे तो आप समझ जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में बोलते हैं इसको छोटी आंत। कहने को तो ये छोटी होती है बट इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। आज इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये वर्ड क्यों बोला। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे, 6 से 6.25 मीटर, ठीक है ना, 6 से 6.25 मीटर। आप बोलोगे इतनी लंबी होती है, यस। मान लो जैसे हमारे यहाँ पाइप जो पड़े होते हैं, अगर उसको अगर ऐसे ऐसे रोल बना दो तो छोटा हो जाता है, तो ऐसे ही हमारे पेट में ही, यानी कि इस तरीके से ऐसे अंदर पड़ी रहती है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर, 6 से 6.25 मीटर। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यानी क्या होता है, उसको बोलते हैं व्यास। तो व्यास इसका कितना होता है, व्यास उसका होता है 1 इंच। क्या होता है, 1 इंच। बट जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर, बस उसका व्यास कितना था, 3 इंच। इसलिए उसका डायमीटर के अकॉर्डिंग उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला। और इसका व्यास 1 इंच है तो इसलिए क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। क्या पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, यानी कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, SI का मतलब आप समझ जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है, डेडुनम। क्या होता है, डेडुनम, डेडुनम। और दूसरा क्या होता है, जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा क्या होता है, इलियम। तीसरा क्या होता है, इलियम। अब बात आती है कि ये डेडुनम जो आपने मैम लिखवाया, डेडुनम, जेजुनम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डेडुनम को अंतःग्रहणी। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहणी। और जेजुनम को क्या बोलते हैं, जेजुनम को जेजुनम ही बोलते हैं। और इलियम को भी क्या बोलते हैं, इलियम। ठीक, आप जानते हैं कि ये जो हमारा डेडुनम है ये क्या है, जेजुनम क्या है और इलियम क्या है। बच्चों मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि जो हमारा डेडुनम होता है ये वो पार्ट होता है, मान लो जैसे कि हमारी जो स्टमक होता है, स्टमक से जो पहले जो फूड पाइप से आ रहा था वो स्टमक से ऐड हो रहा था, फिर स्टमक का जो भोजन था मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो जो हमारा जो ये स्टमक है, यानी यहाँ से जो ये कनेक्ट है ये वाला पार्ट, इसको ही क्या बोल लेते हैं, डेडुनम, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डेडुनम। और जो हमारा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्ट होती है लास्ट में आके, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला है उसको क्या बोल लेते हैं, इलियम। यानी ये अगर आपसे कोई पूछता है ये किससे कनेक्ट होती है तो ये कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन से। तो इलियम वाला पार्ट किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट किससे कनेक्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। और जो डेडनम वाला पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? स्टमक से जो लास्ट पार्ट, यानी कि जो भोजन फूड पाइप के थ्रू आया स्टमक में, स्टमक से जो लास्ट वाला पार्ट था यानी वो उससे कनेक्ट होता है ये वाला पार्ट, यहाँ से ये नली आई है तो इसको क्या बोले थे? डेडनम। और जो हमारा बीच का पार्ट होता है यानी कि ये हमारी, आपको कैसे बताते हैं देखो एक बार यह देख लो, यानी कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो ये स्टमक से तो आया पाइप, तो जो ये स्टमक से पाइप आया है इसको क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं हम डेडुनम। क्या बोल रहे हैं? डेडुनम। और जो ये अब यहां से आएगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट था, इसको क्या बोल रहे थे? इलियम। और जो डेडुनम और इलियम के बीच का पार्ट है, यानी क्या? डेडुनम इलियम के बीच का पार्ट है, उसको क्या बोल रहे हैं? जेजुनम। ठीक है ना। तो अब ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो हमारा स्टमक से पाइप निकलता है वो कनेक्ट है, उसको बोल रहे हैं डेडुनम। जो लास्ट वाला पार्ट है यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है उसको बोल रहे हैं हम इलियम। और जो सेंटर का पार्ट है उसे क्या बोले हैं? इलियम। ठीक है। अब बात आती है जो डेडुनम होता है, डेडुनम में जैसे ये हमारी डेडुनम है, तो डेडुनम से हमारी एक ये ग्रंथि जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ठीक है ना। तो ये जो ग्लैंड है इससे दो ग्लैंड निकलती है, एक को हम बोलते हैं लीवर और दूसरे को क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। ठीक है ना। उसके टू पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स। सबसे पहले क्या होता है? लीवर। लीवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत। ठीक है ना, या फिर क्या बोलते हैं? जिगरा। और दूसरा क्या होता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास। पैनक्रियास को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। जो कि क्या कर रहे हैं? जूस निकाल देते हैं। क्या देते हैं? जूस। अब ये जूस नहीं, जो हम लोग जूस पीते हैं उस जूस का कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि आप अगर बोल दो कि दीदी आपने बताया मैम कि जो लीवर और पैनक्रियाज होते हैं वो जूस दे रहे हैं, तो जूस ये नहीं कि जो जूस हम पी रहे हैं वो जूस नहीं। हमने आपको ये बताया कि जो हमारा बोलस आया था हमारे स्टमक वाले पार्ट पे, तो जब स्टमक वाले पार्ट में आया तो उसमें क्या हुआ कि जो एसियल था यानी पेप्सिन था उसने प्रोटीन में कन्वर्ट किया। फिर अभी तो हमने ये बताया था कि आपका जो भी स्टमक में जो भी भोजन था वो कैसा था? अपचित, यानी पचित और अपचित दोनों भोजन थे। अब वो आके कहां गए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो हमारी दो ग्लैंड आती हैं, लीवर। तो जो लीवर होता है ये इसको क्या देता है? जूस देता है, यानी कि जो भोजन डाइजेस्ट करने में क्या करे? हेल्प करते हैं। तो एक बार हम अब लीवर पढ़ते हैं क्योंकि हम पहला पार्ट पढ़ेंगे डेडुनम। डेडुनम के हमने दो पार्ट हमें बताया, यानी इसको ए पार्ट दे दो और इसको बी पार्ट दे दो। तो अब डेडुनम का हम ये पार्ट पढ़ेंगे लीवर। तो देखते हैं कि लीवर क्या होता है। थोड़ा बहुत तो नाम सुना होगा बच्चों, लीवर को क्या बोलते हैं? देखते हैं कि लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लीवर को हमने हिंदी में क्या बोला? यकृत, या फिर क्या बोला? जिगरा। ठीक है ना। तो जो लीवर की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। तो देखते हैं, यानी जो इनकी स्टडी कर रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे? हेप्टोलॉजी। ठीक, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? हेप्टोलॉजी। अब आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा लीवर होता है इसमें इसकी जो सेल्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं? हेप्टिड्स। क्या बोलते हैं? हेप्टिड्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि लीवर में जो सेल्स पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? हेप्टिक। ठीक है ना। और वैसे क्या बोलते हैं? अगर जैसे कभी हम जाते हैं हॉस्पिटल में, कहीं लिखा होता है हेप्टिक रूम, यानी कि जहां पे हम हेप्टिक या हेप्टोलॉजिस्ट इस तरीके से हम क्या देख लेते हैं ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा रूम है, यानी कि वहां से लीवर से रिलेटेड क्या है? चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे हेप्टिक्स। ठीक है ना। तो अब अगर आपसे पूछते हैं कि जो लीवर होता है इसका वजन क्या होता है, तो इसका वजन कितना होता है? वेट इसका कितना होता है? इसका वेट होता है 1 kg से 1.5, यानी 1 से 1.5 किलो तक होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 किलो तक। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि जो हमारा लीवर होता है यानी सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट यानी सबसे बड़ा शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे बड़ा और सबसे वेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीवर। यानी लिख दो, इट इज heaviest and longest। क्या है हमारा? लीवर। ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग कौन सा है? सबसे
बड़ा और सबसे भारी अंग कौन सा है? लीवर। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है तो आप बताओगे लीवर, और अगर पूछता है कि सबसे लॉन्गेस्ट तो आप क्या बोलोगे? स्किन, यानी स्किन हमारी सबसे लॉन्गेस्ट है। और अगर लार्जेस्ट पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो आप क्या बताओगे? लीवर। तो ये लिख दो, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। ठीक है। तो लार्जेस्ट लीवर क्या होती है? सबसे, अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? लीवर। ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं हम इसके फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। यानी हमारे अगर बॉडी में लीवर है तो इसका क्या फंक्शन है, तो उसको देखते हैं एक बार। इसके फंक्शन, तो एक बार हमने क्या क्या आपको पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया कि हमारा जो लीवर होता है उसको, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। उसमें जो सेल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टिक। ठीक है ना। अब आता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो एक बार हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। यानी इसके कार्य, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, बट आप बताइए बच्चों कि आपको क्या क्या पता है? लीवर का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में है तो इसका क्या काम होता है? लीवर, लीवर एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि कैसा है? रीजनरेट पावर की इसमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है। यानी कि मान लो अगर हमारा लीवर खराब हो जाता है तो इसमें इतनी, इसकी सेल्स इतनी, मतलब हैप्टिक सेल्स जो इतनी पावर होती है, तो ये क्या कर जाता है? अपने आप से फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा तो पहले एक पॉइंट लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी जो लीवर है ये क्या बनाता है? यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब बोले अरे मैम यूरिया पेट में भी पाया जाता है, हम तो खेतों में डालते हैं, हमें अभी तक पता था कि खेत में ही पड़ता है। यस बच्चों, हमारे पेट में भी यूरिया पाई जाती है, बट इस यूरिया का क्या काम होता है? ये ब्लड बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है? ब्लड। तो ये चीज क्लियर हुई कि लीवर का क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फिर दूसरी बात आती है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है, ये क्या कर देता है? ग्लूकोज को क्या करता है? स्टोर करता है। यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज भी होता है, यानी कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा सा, मतलब ज्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं, तो जब ज्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं तो लीवर क्या करता है? उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करके तो जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। यानी कि इट इज स्टोर टू ग्लाइकोजन। किसमें चेंज हो जाता है? ग्लाइकोजन में। यानी कि हमने आपको बताया कि स्टोर, यानी कि क्या हमारे, मतलब कभी कभी अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारी बॉडी का स्टोर हाउस किसे बोलते हैं, तो आप किसे बोलोगे? लीवर को। लीवर बड़ा इनोसेंट है, उसको ना सब पे दया आ जाती है। वो क्या करता है? यानी कि अगर हमने ग्लूकोज लिया, उसको स्टोर कर लिया। कभी अगर हम ग्लूकोज नहीं खाते हैं या मात्रा कम हो जाती है, तो ये क्या कहता है? ये बेचारे को दे देता है, यानी कि ले लो। मतलब हमने जो स्टोर करके रखा हुआ था, हमारे घर में भी स्टोर होता है ना, कि जब हमारे घर में सामान आता है, घर का राशन आता है, तो जब ज्यादा सामान आ जाता है तो हमारी मम्मी लोग क्या करती है? उसको स्टोर रूम में ही तो रखते हैं। इसलिए हमारी, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी स्टोर रूम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारी बॉडी का स्टोर हाउस किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? लीवर। ठीक है ना बच्चों। आता है थर्ड पॉइंट, जो लीवर होता है ये विटामिन को भी स्टोर करता है। किसको भी स्टोर करता है? विटामिन को। विटामिन को स्टोर करता है। कौन कौन सी विटामिन? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है ना। तो जो ए डी के, मतलब आप सोच रहे होंगे मैम विटामिन तो ए बी सी डी ई होते हैं, आपने यही क्यों लिया? हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये कैसी होती है? वसा में घुलनशील होती है। अब आया वसा का शब्द, यानी कि जो लीवर एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि जैसे जो हमारा फूड आया था। अब अच्छा, जैसे हमने बच्चों आपको बताया था कि जो फूड्स के थ्रू भोजन आ रहा था उसको हम बोलस बोल रहे थे। जो हमारा पेट में जो भोजन अनडाइजेस्ट वाला था और जो इस डेडुनम पार्ट में आ रहा था उसको हम क्या बोलेंगे? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। CHYME। कोई चाइम नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेगा? काइम।
कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो काइम फूड होता है वो किस ऑर्गन सिस्टम या कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताओगे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडनम वाले पार्ट में कौन सा भोजन होता है? काइम, यानी कि अपचित भोजन, ठीक है ना। तो ये जो हमारी विटामिन ए डी के होती है, ये कैसी होती है? वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा जो लीवर कौन सी विटामिन स्टोर करता है, तो आप क्या बोलोगे? ए बी, यानी कि हमारे लीवर के पास जो विटामिन होती हैं वो ए वाली जो होती है सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, फोर्थ क्या आता है? ये फैट को भी स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? फैट को, यानी कि जो जब हम ज्यादा फैट को ले लेते हैं तो ये इसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैट। अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी लीवर क्या करता है? फॉर्मेशन यानी यूरिया का फॉर्मेशन करता है। फिर सेकंड क्या करता है? ये ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में करके इसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। फिर आपसे पूछता है कि लीवर ना बड़ा इनोसेंट है, विटामिन को भी स्टोर कर लेता है, और सबसे ज्यादा क्या स्टोर करके रखता है? विटामिन ए। ये क्या करता है? ये फैट को भी स्टोर कर लेता है, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड, क्या होता है? ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो ये जो हमारा लीवर होता है ये क्या कर लेता है? शराब, ड्रग्स और जो क्या होती हैं इनका क्या कर देता है? चपाचय कर देता है, चपचय। शराब और ड्रग्स। अब ड्रग्स को क्या कर देता है? चापचय। चापचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि जो भी, जैसे कि जो लोग अभी अब ये क्वेश्चन आया कि हमें शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि हमारा लीवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो जब मैम आपने बताया था अभी हमको थोड़ी देर पहले कि लीवर जो होता है उसमें रीजनरेट की कैपेसिटी होती है, तो अगर वो खराब हो जाएगा तो बट वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। बट अगर हम थोड़ा बहुत अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसमें कैपेसिटी होती है, वो रीजनरेट हो जाता है। बट हमने ये भी तो बताया था कि इसमें सेल्स होते हैं, तो अगर हम उसमें अल्कोहल यानी हम अगर दारू पीते जाएंगे तो भैया लीवर अब इतना भी तो इनोसेंट नहीं है कि उसकी सेल खराब होती जा रही है और तुम पीते ही चले जा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि अरे ये तो रीजनरेट ही नहीं हो रहा है। तो इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं है। जब तक उसकी कैपेसिटी होगी तब तक वो रीजनरेट होगा। जब हम ज्यादा चीज कहते हैं नहीं, कोई भी चीज अगर हम अनलिमिटेड खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। ऐसे ही हमारा जो लीवर होता है ये क्या कर देता है? मतलब जो भी हम शराब, ड्रग्स यानी कि हम टैबलेट्स लेते हैं, टैबलेट्स में भी केमिकल होते हैं, उसमें भी तो ड्रग्स टाइप का होता है। तो ये क्या कर देता है? उसको मेटाबॉलिज्म यानी कि उसको पचाने की क्या करता है? हेल्प करता है। यानी तो अब आप एक तरफ बोल रही है पचाने की भी हेल्प करता है, तो उतना जितना आप कर सकते हैं। अब आप किसी चीज को, इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज्यादा टैबलेट्स भी नहीं खाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा सर दर्द हुआ, हमने टैबलेट खा ली, पैरासीटामोल खा ली, टैबलेट्स का मतलब हम टैबलेट्स से क्या होते हैं आदि, तो टैबलेट खाने से भी हमारा लीवर क्या होता है? खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हो सके ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें? टैबलेट्स को अवॉइड करें। क्या करें? अवॉइड करें। 6 नंबर आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थ का क्या करना? जहरीले पदार्थ को मारना। क्या करना? जहरीले पदार्थ को मारना। यानी कि अब आपने बोला जहरीले पदार्थ को मारना, अब इसका मतलब क्या होता है? यानी कि हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारा लीवर होता है, यानी कि कुछ टॉक्सिक चीजें, यानी कुछ हमने जहरीली चीजें खा ली, जैसे कि हमने फूड वगैरह या सड़ी गली मतलब चीजें खा ली, तो उससे क्या हो जाता है? जो हमारी बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया आ जाती है, तो ये इसको क्या कर देता है? डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, यानी जहरीले पदार्थों को क्या कर देता है? मार देता है। उसके प्रभाव से क्या करता है? उसको बचाता है, ठीक है ना। और लास्ट में एक लीवर क्या करता है? यानी भक्षण भी करता है। भक्षण कैसे? यानी जो भी हमने बैक्टीरिया खाया उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो जैसे हमारा ये लीवर है, ठीक है, यहाँ पे इसको
बैक्टीरिया दिखाया, तो इसने क्या किया, इसको क्या कर लिया, अपने में स्टोर कर लिया। तो इसको क्या कर दिया, यानी कि इसने बैक्टीरिया को भी क्या कर दिया, किल कर दिया। यानी लीवर हमारा इतना इनोसेंट था कि आप जो अल्कोहल पी रहे थे वो उससे भी उसको बचा रहा था, आपका फैट भी स्टोर करके रख रहा था, आपका ग्लूकोज भी स्टोर करके रख रहा था। यानी कि जब हम कभी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो लीवर बोलता है अरे भाई आप लोग परेशान मत हो, वो क्या कर देता है, उसको दे देता है। और भच्चड़, ये भच्चड़ इसलिए करता है क्योंकि हमारे जो बॉडी में अदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो क्या हो, खराब ना हो, इसलिए उसको क्या कर देता है, मार देता है। तो एक बार बच्चों हम पढ़ लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आज लीवर के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो हमने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 से 6.25 मीटर होती है, ठीक है ना। इसका डायमीटर यानी इसका व्यास कितना होता है, 1 इंच। ठीक, फिर मैंने बताया कि जो हमारी इंटेस्टाइन थी उसके 3 पार्ट थे, कौन कौन से, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम किससे कनेक्ट था हमारा, जो हमारा स्टोमक से और इंटेस्टाइन्स में जो कनेक्ट था वो वाला, और इलियम किसे बोल रहे थे, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट थी, और जो सेंटर का पार्ट था उसे क्या बोल रहे थे, इलियम, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि जो डेडुनम होता है उससे दो ग्लैंड से लीवर कनेक्ट होती है, दूसरी क्या होती है, पैनक्रियास। तो जो लीवर पैनक्रियास थे वो क्या कर रहे थे, वो हमारे जो डेडुनम वाले नली में जो भोजन था जिसे हम काइम बोल रहे थे, काइम नॉट चाइम, जो काइम था उसको क्या कर रहा था, जूस दे रहे थे। जो जूस दे रहे थे वो वाला जूस नहीं था जो हम लोग पी रहे थे, ये हमारे लीवर और पैनक्रियास के पास जूस बनाते हैं जो कि डाइजेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर मैंने आपको बताया लीवर क्या होता है, लीवर एक रीजनरेट ऑर्गन सिस्टम होता है, यानी कि लीवर ये रीजनरेट करने की इसमें क्षमता होती है। लीवर का वेट मैंने कितना बताया, 1 से किलो, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हेप्टोलॉजी, और इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं, हेप्टिक्स, ठीक है ना। यानी कि जो इसकी हेप्टिक सेल्स होती है उसमें रीजनरेट की पावर होती है। फिर मैंने इसको फंक्शन बताया कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया बनाता है, यूरिया यानी ब्लड बनाता है। फिर मैंने आपको दूसरा सिस्टम बताया आपको कि ये फैट को स्टोर करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन, हम जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं ये उसको क्या कर देता है, उसका भक्षण कर लेता है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल और हम ड्रग्स यानी जो टैबलेट्स लेते हैं उसमें जो होने वाले हार्मफुल है उसको क्या कर देता है, मेटाबॉलिज्म कर देता है, यानी अपापचय कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, अब हम आगे कल आपको पढ़ाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक, बाय बाय।